होगी। हमारे साथ वार्ड 77 से मौजूदा निगम पार्षद सुरेश चौधरी आए हैं। आपका स्वागत है सर। आप कम से कम आके यहाँ पर देख रहे हैं, जनता के साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, किस लिए ये हो सकता होगा, ये क्या प्रॉब्लम हुई होगी? नाली बनाने का काम हमारा नहीं है यहाँ। अनऑथराइज कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी में काउंसलर कोई फंड नहीं लगा सकता है जी। ना सड़क के लिए ना हुआ है। अभी मैं सिंह साहब को भी यही बोला कि एक RTI लगाइए, पूछिए कि DSIDC ने काम किया है या फ्लड डिपार्टमेंट ने काम किया है, और उनके खिलाफ में कार्रवाई कीजिए आप लोग। मैंने नाली अभी फिलहाल बनाए, नाली के हालात देखो। इस तरह से नाली बनती है क्या? ये प्रोसीजर है नाली बनने का, ये सड़क बनने का प्रोसीजर है। सुरेश चौधरी ये कह रहे। सुरेश चौधरी, अगर चौधरी साहब मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार से समस्या खाली एक गली की बात नहीं, एक नाली की बात नहीं, पूरे देहली विधानसभा में और आपके वार्ड में 77 है इसमें, तो और इस प्रकार से अनेकों काम है। आप ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आप ये कह रहे हैं कि भाई MLA जी है या नहीं? हमारे काम के बारे में तो लोग हैं यहाँ। मेरे काम के, मेरी ड्यूटी के बारे में लोगों से पूछिए। हो सकता है कि मैं अपनी तारीफ खुद करूँ, मैं अपनी तारीफ तो हर कोई करता है। ये तो लोग बताएंगे कि मेरी ड्यूटी में कमी है या मेरे काम में कमी है। नहीं, आप आए हैं यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं डेली आता हूँ। मैं तो सुबह आके रात को जाने वाला आदमी हूँ, और भी साथ लेके चलता हूँ। मेरा इलाके में ना कोई ऑफिस है ना कुछ है, और सब लोग, मैं गलियों में घूम के जाता हूँ खुद ही। किसी का काम है, कोई दिक्कत परेशानी है, साइन वॉल कराना है। मगर सुरेश जी, सबसे बड़ी बात है, इनका लाखों और करोड़ों का नुकसान हुआ है। जैसे हमारे पास अभी जवाब नहीं, आपने इनको आइडिया जरूर दिया है, मैं भी इनको आइडिया दे रहा हूँ, हम कार्रवाई करेंगे भी, ये लोग भी करेंगे। मगर फिलहाल के लिए जो इतनी जनता, एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, एक बार दिखाएं, इतनी जनता यहाँ पर मौजूद है, ये बेचारी रो रही है, इनका लाखों का मकान टूट गया है, यही सब। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, इनके तो टूट गए हैं, दोबारा बना रहे हैं। ये और ये दो घर हैं, इनका अलग है, इनका अलग है। ये दो घर जो है, ये दीदी है, ये बना रहे हैं। ये मास्टर जी तो अभी बना भी नहीं पा रहे, इनकी ऐसी कंडीशन है। ये बना रहे हैं, टूट गया घर इनका। तो अभी सुरेश जी देखो, मौजूदा निगम पार्षद हैं, ये इनको पता है, ये तरीका बता रहे हैं कि पहले RTI लगाइए, पहले जानिए कि ये प्रोजेक्ट को करा किसने है, क्या कमियां हैं, कितनी रोडी डली है, क्या बदरपुर डली है, क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। लिखा जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा उसमें। इंक्वायरी होनी चाहिए ऐसे कामों की। इधर आइए, आप आइए, ठीक है, थोड़ा ना कोई बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन शर्मा है। शर्मा जी, आप इसी गली में रहते हैं? इसी गली में हूँ। तो ये रास्ता तो बना है? रास्ता, रोड बनी है, बट नाली की थोड़ी बहुत रिपेयर करके और नाली कंप्लीट कर दी उन लोगों ने। नाली है या नाला? नाला है। इतनी बड़ी बड़ी नालियां मैंने संगम बिहार में नहीं देखी, ये तो डबल साइड है, बहुत दूर से पानी आता है इसमें। तो इसको किस तरीके से करना चाहिए था? ये तो RCC का होना चाहिए था। RCC का होना चाहिए। सुरेश जी, मुझे लग रहा है ये जो नाली है, ये नाली को थोड़े RCC या बहुत मोटे मतलब बढ़िया तरीके से करना चाहिए था। ये तो कह रहे हैं तो हुआ ही नहीं कुछ काम ऐसा बढ़िया। अब नहीं, मैंने इसीलिए हम लोगों से कहा है कि इसके वर्क ऑर्डर की कॉपी लीजिए। वर्क ऑर्डर की कॉपी में स्पष्ट लिखा होगा सारी चीजें, कितनी मोटा होगा, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी लंबाई होगी, कितनी नाली बननी है, कैसे बननी है, वो सारा लिखा होगा उस पर। मगर अभी पूछा जाए तो गलती अब किसकी मान सकते हैं? नहीं, काम जिसका काम होगा उसी की गलती होगी, काम जिसने किया है। तो केस करेंगे कि क्या करेंगे? भरपाई आप मांगेंगे? अगर बिल्कुल जी, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। हमारे पास तो इतना है नहीं कि हम इतना लगा सके। मैंने आपको पहले बताया कि हम, हाँ, मैं तो वैसे पेशेंट बंदा हूँ, जहाँ भी अपना जाना पड़ेगा जाएंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, जिसके खिलाफ जो होगा वो करेंगे। तो ये रही रिपोर्ट आज की। और यहाँ पर देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 77S में गली नंबर 6 नीम चौक के पास आएंगे तो यहाँ पर मकानों को लेके जो 5-7 मकानों जो नुकसान हुआ है, भरपाई की आगे तो हम कह नहीं सकते। बस सुरेश चौधरी यहाँ पर मिले, हम धन्यवाद करते हैं कि जनता के बीच में आए हैं, सुख दुख में खड़े हुए हैं। और इनका काम नहीं है पूर्ण रूप से, ये कहते हैं हम जिम्मेदार नहीं है, मगर जिनने नाली बनाई है और जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए, एक बार पता कीजिए। और डिटेलिंग निकालने के बाद अगर कार्रवाई करनी पड़े तो हाईकोर्ट में, ये सिंह साहब कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम केस भी डालेंगे, क्योंकि भरपाई कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा अंदाजा बता दीजिए। सर आपने देख ही लिया है, कम से कम हमारा 30 लाख से कम तो है ही नहीं इसमें। और हाँ, और जो अगल मकान में और पूरा अगर सही महीने में लगाओ तो करोड़ों का लगा लो आप। करोड़ से कम नहीं है। मतलब अगर इसको, हाँ, पहली बात ये है कि वहाँ से नाली जो सब तरह आता है, बीर बाजार का है न, और ये शनि बाजार का है, ये सब में यही पे आता है। ये पानी बंद करवाया जाए। ठीक है, ये समस्या देख लें। अभी सभी अधिकारी से, प्रकाश जारवाल जी से भी अनुरोध है, जो भी आगे बड़े अधिकारी हैं इसमें सम्मिलित हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार आएं जरूर, एक बार आ करके यहाँ पर देखें। जैसे सुरेश चौधरी आए हैं, हिम्मत किए हैं
इसी प्रकार से आपको अपनी राजनीति भी करनी है, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, निगम का चुनाव भी आ रहा है, रूपरेखा यही जनता आपको वोट देगी। यकीन मानिए, अगर इस गली से आप इस प्रकार से निराश होती है जनता, तो इसका जवाब भी शायद आने वाले दिनों में आप देंगे, मुझे उम्मीद है। मांगने तो हर एक आ जाता है, हाथ जोड़ेगा पाँच, जब कोई काम यहाँ होता है तब कोई नहीं संग देता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ, फिर मिलेंगे फिर नए रिपोर्ट में। इस व्यवस्थित तरीके से, जिस प्रकार से अगर काम अभी व्यवस्थित तरीके से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब तहस नहस हो चुका है। आने वाले दिनों में इसका अगर मुआवजा भी मिल जाए, 1 करोड़ का मुआवजा कौन देगा, कैसे होगा, सवाल बहुत बड़ा है और जवाब हमारे पास नहीं है। और ना सुरेश चौधरी जी मौजूद है, इनके पास अभी जवाब है। हम लोगों का हमारा काम नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी में हम लोगों को फंड लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ जो भी काम होगा दिल्ली सरकार के द्वारा होगा। आप लोगों के यहाँ सड़क और नाली बनी रही है, लोगों को भी पता है कि एमएलए ने आके इनका उद्घाटन किया है, हम लोगों ने उद्घाटन नहीं किया है। काम उन्हीं का है, उन्हीं को देखना चाहिए आके, उस ठेकेदार के प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। जी जी जी, तो ये थी रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, इसी न्यूज में जो भी आने वाले दिनों में अपडेट आएंगी, हम पुनः इसको फॉलोअप रिपोर्ट एक जरूर बनाएंगे कि 2-3 दिन का समय देते हैं, ये रिपोर्ट को पहुंचाते हैं उन अधिकारियों के पास, एमएलए जी के पास भी पहुंचाएंगे, आगे भी बात करेंगे और कार्रवाई की कड़ी में जो भी हो सके हम आपको मार्गदर्शन जरूर देंगे। सुरेश चौधरी भी मौजूद हैं, संवेदना हमारे तरफ से है और बस यही कर सकते हैं फिलहाल के लिए। जुड़े रहिए, मिलेंगे फिर नई रिपोर्ट में।